आयशा गुल अलई साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो इंतखाबात होंगे ये कितने मुख्तलिफ होंगे? देखें जैस्मीन साहिबा, मैं थोड़ा सा, मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है। जी जरूर। मैं तो समझती हूँ कि अगर उन्हीं पुरानी जमातों ने आना है, उन्हीं पुराने लोगों ने आना है, उन्हीं सरमायादारों और जागीरदारों ने आना है जिन्होंने कई मरतबा उनको हुकूमतें मिली बशमूल पीटीआई, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि आवाम की हालत दिन ब दिन खराब हो गई, तो फिर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है कि फिर वही लोग आए और फिर जो है वही बातें करें, और फिर मतलब पहले क्या डिफरेंट क्या हो, फर्क आएगा आवाम की जिंदगी में? कोई फर्क नहीं आया। और अगर नए लोग आते हैं, अगर नए लोग, नई पार्टियां आती हैं, नए विजन के साथ आती हैं, जो कि अवाम की मतलब अवाम में उनके रूट्स हों, अवाम के मसाइल को उनको पता हो, तो फिर इलेक्शन अगर हो भी तो जो है फिर वो बेहतर होगा। तो ये पार्टीज कहाँ से आएंगी आयशा? ऐसी तो कोई पार्टी है नहीं। इलेक्शन कमीशन में जैस्मीन साहिबा, ये जो 2-3 पार्टियां हैं, उनके अलावा भी 200-300 पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां जरूर होंगी, लेकिन उनकी अवाम में मकबूलियत कितनी है, ये इसका भी तो वो करे ना असेसमेंट। अवाम के अंदर वो पार्टियां हैं, वो बेचारी ऐसी पार्टियां हैं जिनको ना मीडिया इंपॉर्टेंस देता है, और अवाम को भी अपना मिजाज दुरुस्त करना पड़ेगा कि जो हेलीकॉप्टर में फिरता है, जो लैंड क्रूजर में फिरता है, वो जो है वो अवाम उनसे मुतासिर हो जाती है। अवाम को भी अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और मैं भी कहती हूँ कि जिस दिन अवाम ठीक हो गए उस दिन मैं उनसे वोट मांगूंगी, क्योंकि जिस दिन हमारे अवाम को भी अपनी जो है वो अपने अगर बिरयानी की प्लेट पे और हलवे की प्लेट पे और पैसे मेरे ख्याल से अवाम ने अपना बड़ा बेहतर फैसला 2018 में सुनाया था। 2018-19 में अवाम ने अवाम को एक ख्वाब दिखाया गया था, और अवाम ने इस ख्वाब की तकमील के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। अब अगर ख्वाब की तकमील करने वाले जो हैं वो ही हवाई निकले तो क्या कर सकती है अवाम बेचारी, क्या करे अवाम? ने तो देखें पीटीआई ने तो मुल्क को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने तो फिर भी कुछ अच्छा किया हुआ है, कुछ अच्छे काम किए हैं बाकी सियासी जमातों ने, लेकिन पीटीआई ने तो बिल्कुल ही उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब नए लोगों को भी आना पड़ेगा, नई पार्टियों को मौका देना पड़ेगा, मीडिया को भी, अवाम को भी, और उनका विजन देखना पड़ेगा नए लोगों का। अच्छा, मैं दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने तबका इशराफिया की बात की। तबका इशराफिया खुद पे पाकिस्तान में जो अवाम के तबका है और एक तबका इशराफिया है। मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मिसाल दूंगी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बने, उन्होंने कहा कि एक मजदूर की तनख्वाह का पूछो कि वो कितनी है और उसमें उसका क्या गुजारा होता है। तो अगर उस मजदूर की तनख्वाह में उसका गुजारा होता है तो ठीक है, वरना मेरी तनख्वाह उस मजदूर के बराबर कर दो ताकि मुझे मालूम हो जाए उसकी तकलीफ का, और फिर मैं उस सबकी बेहतरी के लिए काम करूं। यहाँ पे देखें, हमारे जो हमारी इकोनॉमी में लीकेज हो रही है, हमारे शाखर्चियां हो रही हैं हमारे हुक्मरान तबके की तरफ से, हमारे सरकारी अफसरान की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, और यहाँ पर लीकेज हो रहा है। छोटे छोटे जो शाखर्चियां हैं वो मिलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर रही हैं। यहाँ पर जो जजेस साहिबान हैं, जो हुक्मरान हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार यूनिट्स बिल उनको फ्री दिए जा रहे हैं। नहीं, वो वजीर आजम जो अभी जो निगरान वजीर आजम में, नाज़रीन क्योंकि वक्त है तो मैं बता दूं कि उन्होंने कल 4 सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को भी बुला लिया, और उन्होंने कहा वापडा के मुलाजमीन के अलावा किसी और को शायद अब फ्री यूनिट्स जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे। बिजली के हवाले से कल अहम इजलास होगा, और इजलास के बाद कुछ अहम फैसले भी होंगे। वो क्या होंगे कल तक नजर रखनी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।